अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेल में कितने टाइप्स के कर्सल्स होते हैं या किस कर्सल का क्या यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के एंड में भी बताया था कि हमारे पास एक्सेल में 3 तरीके के कर्सल्स होते हैं, सिलेक्ट कर्सल, कॉपी कर्सल और मूव कर्सल। तो आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि कौन सा कर्सल क्या होता है या उस कर्सल से आप क्या वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कर्सल की जो नॉर्मली हमारे पास आ रहा है। ये कौन सा कर्सल होता है? सिलेक्ट कर्सल होता है कि अगर आपको किसी भी सेल को सिलेक्ट करना हो तो आप वहाँ पे क्लिक कर दो, वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या इसके अलावा अगर आपको किसी कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, वो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। या अगर आपको पूरी रॉ को सिलेक्ट करना हो तो आप उस रॉ पे यहाँ पर आके उसके नंबर पर क्लिक कर दो, वो पूरी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर आपको किसी पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करो, यहाँ से क्लिक करके रखो, इस तरह से ड्रैग करवाओ और जहाँ तक आप ड्रैग करवाते जाओगे उतना एरिया सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से सही। इसके अलावा नेक्स्ट कर्सल की बात करते हैं हम, जो कि है हमारा कॉपी कर्सल। कॉपी कर्सल का क्या काम होता है? जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पी, मैं चाहता हूँ भाई मुझे यहाँ तक, जैसे यहाँ तक, इधर तक मुझे पी 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 कॉपी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखें, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ग्रीन ग्रीन बॉर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन ग्रीन बॉर्डर्स आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे देखो तो बॉटम की तरफ यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, स्क्वायर बॉक्स, जिसपे मैं अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरा कर्सर चेंज हो गया ब्लैक कलर के प्लस में। तो ये जो कर्सर आ रहा है इसे कहते हैं कॉपी कर्सर। अगर आपको नीचे की तरफ कॉपी चाहिए या अगर आपको राइट की तरफ कॉपी चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से इसको क्लिक करवाएं और ड्रैग करवा के इस तरह से कॉपी आप ले सकते हैं। ये मैंने ले ली बॉटम की तरफ। ऐसी मैं चाहता हूँ मुझे इनकी कॉपीज चाहिए राइट साइड पे, तो आप पहले यहाँ पर आओ कॉपी कर्सर पे और इस तरह से ड्रैग करवा दो, ये निकल जाएंगी यहाँ पे कॉपीज। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लेफ़्ट पे चाहो तो आप लेफ़्ट पे भी ले सकते हो। सही है, ऐसे ही अगर आप टॉप पे चाहो तो आप इसी तरीके से टॉप पर भी कॉपीज करवा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कॉपी कर्सर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ लिख लिया कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने ए लिखा तो मैं चाहता हूँ बी आए, सी आए। ऐसे नहीं होगा आपके पास, आपने जो लिखा हुआ होगा वही कॉपी होगा। ठीक है, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होगा, जो नाम आपने लिखा हुआ होगा, वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ लिख लिया 1, तो मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करना है तो आप सिंपल क्या करो, कॉपी कर्सर पे जाओ और यहाँ से इसको ईजिली कॉपी करवा लो। सही है, अभी तक हम लोग कॉपी कर्सर का ही यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से हम कॉपीज़ ले सकते हैं। ये तो मेरे पास 1 1 1 1 बहुत सारे 1 आ गए। मैं चाहता हूँ भाई इतने सारे 1 नहीं चाहिए मुझे चाहिए सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से सीरीज़ चाहिए। तो मैंने लिखा 1 लिखने के बाद मैं गया कॉपी कर्सर पे। कॉपी कर्सर पे कर्सर ले जाने के बाद आप क्या करो, कंट्रोल प्रेस करो। जैसे ही आप देखो कंट्रोल प्रेस कर रहे हो तो आपके कर्सर के ऊपर राइट साइड पे एक छोटा सा प्लस आपको देखने को मिल रहा होगा, जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद क्या होगा, उस सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई उसमें एक एडिशन हो जाएगा और आप आगे उसको कॉपी कर सकते हो। ये देखें, अगर मैं बात करूं 1 की, 1 के अंदर आप एक और ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2। मैंने 2 को मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूं। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि जो 2 लिखा हुआ है इसमें अगर एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3। चेक करें, मैं कॉपी कर्सर पे गया, कंट्रोल प्रेस किया और कॉपी। ये देखें, अगर मैं 3 को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कॉपी कर्सर से कॉपी निकाल देता हूँ। ये देखें, जितनी आप सीक्वेंस चाहते हो आप इजीली यहाँ से कॉपी करवा सकते हो। यही काम करने का एक और तरीका होता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो वैल्यू लिखी हुई है इस सेल के अंदर, जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करोगे और कॉपी कर्सर से कॉपी करवाओगे तो उसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉपीज कैसे निकलनी है, वो ये है सिंपल कि इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है कंट्रोल प्रेस करने की वजह से उसके अंदर 1 ऐड हो जाता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सीरीज कंटिन्यू हो रही है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 100 और मैं इसको कॉपी करता हूं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस सेल में जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसके अंदर एक ऐड हो जाता है। अगर मैं इसकी कॉपी निकालूंगा तो जो मैंने कहा है उसके मुताबिक कॉपी क्या आनी चाहिए, 101। चेक करते हैं,
मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैंने इसकी निकाली कॉपी कर्सर से कॉपी, ये देखें 101। ऐसे ही अगर मैंने लिखा हुआ है 10, तो अगर मैं 10 में 1 प्रेस करूँगा तो क्या हो जाएगा 11। मैंने देखें इसकी कॉपी निकाली और ये आ गया 11। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कॉपी कर्सर से किसी भी नंबर की कॉपी निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें 1 का ऐड हो जाएगा और वो आगे सीरीज चलती रहेगी। आगे जितना आप कॉपी करवाना चाहो कॉपी होता जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मुझे 1 का डिफरेंस नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई भी नंबर ले लूँ, इसमें देखें 1 का डिफरेंस है, जैसे 2 3 ले लूँ, मैं 4 5 ले लूँ, 6 7 या 8 9, कोई भी 2 नंबर्स आप ले लो, इनमें आपको 1 का डिफरेंस ही नज़र आएगा। 100 और 101 ले लो आप, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। मैं चाहता हूँ मुझे 1 का डिफरेंस नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा उतने नंबर्स का डिफरेंस है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा मैंने 3। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया। अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूं भाई इन दोनों में डिफरेंस कितने नंबर्स का है, तो आप क्या कहोगे 2 का। सही है, ऐसी में अगर इसकी सीरीज निकालता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहा कुछ भी, और मैंने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया, तो देखें जितने नंबर्स आएंगे, ये जितनी मेरी रेंज बनी है, इसमें से आप कोई भी 2 नंबर ले लो, चाहे वो 7 या 9 हो, 11 या 13 हो, या 9 या 11 हो, कोई से भी 2 नंबर्स ले लो और उसमें चेक करो क्या 2 का डिफरेंस है या नहीं है, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो हम कॉपी निकाल रहे हैं, बेसिकली ये जो मैंने काम किया इसका लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है, वो ये है कि आपने यहाँ पे सीक्वेंस बताइए कि भाई 1 और उसके बाद 3, तो इन दोनों में जितने नंबर्स का डिफरेंस होगा ये उसी तरह से आपके सीरीज को, आपकी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करता रहेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10, ठीक है, दूसरे सेल में लिखा 20, मैंने दोनों को सिलेक्ट करा, दोनों में कितने का फर्क है 10 का। आगे मैं अगर कॉपी करता हूँ तो क्या आएगा 30 40 50 60 इस तरह से, ये देखें। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख लिया यहाँ पे 11 और दूसरे सेल में लिख लिया मैंने 22, इसमें कितने का डिफरेंस आ गया 10 का, तो ये उसी के मुताबिक कॉपी करता रहेगा। सही है, या आप जो भी सीक्वेंस बताना चाहो, जो डिफरेंस बताना चाहो उसके मुताबिक आप कॉपी करवा सकते हो। कहाँ से चाहिए आपको और कितना डिफरेंस चाहिए आपको, आप बता दो। देखें इन 2 नंबर्स में कितने का डिफरेंस है 5 का, मैं कॉपी करवाऊंगा, 5 के डिफरेंस से आगे सीक्वेंस बनती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे शॉर्ट में और लॉन्ग फॉर्म में, मैं चाहता हूँ इनकी कॉपीज चाहिए मुझे। तो आपने 1 टाइम मन या मंडे शॉर्ट में या लॉन्ग में लिख लो आप और कॉपी कर्सर पे जाओ, कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी निकालो, कॉपी निकल जाएगी। अगर आपने शॉर्ट में लिखा होगा तो शॉर्ट में कॉपी निकलेगी, और अगर आपने लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो लॉन्ग फॉर्म में कॉपी निकलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वेडनेसडे फुल नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दो, ये एडजस्ट हो जाएगा। सही, अब इसकी क्या बॉटम पे कॉपी नहीं निकलेगी, आपने राइट साइड पे क्यों ली, क्योंकि मैं अभी तक आपको नंबर्स पे बॉटम की तरफ कॉपी करके दिखा रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको राइट पे भी करके दिखा दूं कि देखो भाई राइट पे भी कॉपीज निकल सकती हैं। सही, कॉपी आपकी चारों साइड निकल जाएगी। प्रोफेशनल तरीका ये है कि ज़्यादातर आप मुझे भी जब देखोगे वर्किंग करते हुए तो मैं ऊपर कोई काम करूँगा और नीचे कॉपी निकालूंगा, या मैं लेफ्ट साइड पे कोई काम करूँगा और उसकी राइट साइड पे कॉपी निकालूंगा, क्योंकि प्रोफेशनल तरीका भी यही है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनवरी शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो मैं अगर इनकी कॉपीज़ निकालूंगा तो इनकी भी, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो शॉर्ट फॉर्म में कॉपीज़ निकल जाएंगी, या अगर आपने लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो लॉन्ग फॉर्म में कॉपीज़ निकल जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे फर्दर कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉपी कर्सर। उम्मीद करता हूँ ये कॉपी कर्सर आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि ये जो कर्सर्स होते हैं ये बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इनको समझना, यूज़ करना, कि सिलेक्ट करना है तो भाई कैसे हो रहा है, कॉपी करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि एक डेडिकेटेड क्लास रखी जाए जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन कर्सर्स के बारे में समझाऊं और इजीली आप समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट कर्सर आता है हमारे पास मूव कर्सर। मूव कर्सर का क्या काम होता है, जैसे मैंने कहा भाई ये जो जनवरी यहाँ लिखा हुआ है, इस जनवरी को यहाँ से उठाओ और यहाँ ले आओ। अब आप बोलो सर इसमें क्या, इसको कट करवा लें, सिलेक्ट करा मैंने यहाँ से, कट कर लें सर। कट करने के बाद जहाँ चाहिए वहाँ कर्सर रखें और पेस्ट कर दें, ये हो गया सर। चाहिए, लेकिन हम शॉर्ट कीज़ की या कमांड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी इसकी कर्सर्स की। कर्सर से कैसे होगा ये, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल को जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसके पास उसके चारों तरफ ग्रीन बॉर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर अगर आप कर्सर लेके जाओ तो ये था हमारा कॉपी कर्सर। अब अगर मैं चारों तरफ में से किसी भी बॉर्डर पे कर्सर लेके जाता हूँ तो अब जो कर्सर आ रहा है ना, देखें इस तरीके का, ये कहलाता है आपका मूव कर्सर। और इससे आप क्या कर सकते हो, इसको ईजिली मूव कर सकते हो जहाँ पर भी आप मूव करवाना चाहो। ये देखो, ठीक है, मैंने कहा भाई इन सबको करवाना है मूव, सही है, सिलेक्ट कर लिया मैंने। और मूव बॉर्डर पे कर्सर लेके जाओ, जब मूव कर्सर आए सुकून से, देखें जल्दबाजी नहीं करें, स्टार्टिंग में सुकून से काम कीजिएगा ताकि आप इन कर्सल्स पे काम करना सीख जाएं। एक दफ़ा काम करना सीख जाएं, फिर आप चलते फिरते बैठते उठते जल्दी जैसे भी करना चाहें आप इजीली कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट में बड़े सुकून से बड़े इत्मीनान से आप काम करें ताकि आपकी ये समझ आ जाए। ठीक है, मैंने इसको मूव कराया, कहाँ चाहते हो, मैंने कहा इधर, देखें रिलीज़ कर दें आ जाएगा। सिंपल एक और दफ़ा करके दिखा देता हूँ। मैंने इसने एरिया को सिलेक्ट करा और मूव कर्सर पे जाएं। मूव कर्सर कैसे आएगा, बॉर्डर्स पे कर्सर ले जाने पे, और आप यहाँ से इसको ड्रैग करवाएं और जहाँ पर आपको रखना है वहाँ ले जाके इसको ड्रॉप कर दें तो ये वहाँ पर आ जाएगा। ये था मूव कर्सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेक्ट कर्सर, कॉपी कर्सर और मूव कर्सर समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।